आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और ईरान की। जी हां, इजराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी तो हो गई है और लोगों को कुछ राहत भी मिली है, लेकिन नेतन्याहू को राहत नहीं बल्कि नेतन्याहू बुरी तरह से फंस गए। नेतन्याहू पे वैसे भ्रष्टाचार का इल्जाम है और अब तो वॉर क्राइम के भी वो मुजरिम हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर, इजराइल के अंदर जो एक नई मुसीबत आई है वो शायद सियासी एतबार से भी नेतन्याहू को ले डूबे। नेतन्याहू अब शायद ही कभी हुकूमत में लौटेंगे और वो बाहर रहेंगे, ये भी कह पाना मुश्किल है। उनका जेल जाना तय है। लेकिन नई मुसीबत क्या है आप सोचिए। अभी जंग बंदी को 12 घंटा भी नहीं हुए, 12 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन करीब 40,000 मुआवजे के लिए दरखास्तें नेतन्याहू हुकूमत को दे दी गई। मुआवजे के लिए कि कितना भारी नुकसान 12 दिन के जंग में हुआ है। वैसे तो जो नेतन्याहू की सरकार है वो कुछ बताती नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं देती। अभी गजा से मुताल्लिक किसी किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन ईरान और इजराइल के दरमियान अब जो सीज फायर हुआ है और 12 दिन की जंग में, यानी 13 जून से शुरू होकर के जो 25 जून तक जंग चली, उसके हवाले से 24 जून मान लीजिए, उसके हवाले से अब दरखास्तें आई हैं 40,000 दरखास्तें। और सबसे ज्यादा, मैं एक एक रिपोर्ट दूंगा, सबसे ज्यादा दरखास्तें तिल अवीव से आई। हालांकि हमारे यहां के जो मीडिया कुछ ऐसी थी, गोदी मीडिया जिनको कहा जाता है, वो तो कह रहे थे पटाखे ईरान छोड़ा है, कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अब ये दरखास्तें बता रही हैं कि इजराइल को कितना भारी नुकसान हुआ है और 12 दिन में किस तरह से ईरान ने इजराइल का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया, पूरा नक्शा। अब आप ये देखिए कि 30,000 से ज्यादा तो सिर्फ मकान के टूटने की दरखास्त आई है। ये अपनी तरफ से नहीं, ये वहां की रिपोर्ट है। और खास तौर से जो इजरायली टैक्स अथॉरिटी है वहां से ये रिपोर्ट है, वहां के मीडिया की रिपोर्ट है। तो आप देखिए कि 30,000 से ज्यादा तो सिर्फ मकान टूटने की दरख्वास्तें। और ये मैं गई 12 घंटा भी कितनी दरखास्तें आएंगी कह पाना मुश्किल है। और तकरीबन 9,000 या उससे ज्यादा मशीनरी और गाड़ी टूटने के लिए मुआवजे की दरखास्त यहां पे दी गई है। अब यहां इजरायली टैक्स अथॉरिटी में जो रिपोर्ट दर्ज की गई, यानी जो दरखास्तें एक्सेप्ट कर ली गई, वो हैं 38,700 बताई जा रही हैं कि ऐसी दरखास्तें जिन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया है। बाकी अभी दरखास्तें जो है वो आना बाकी हैं। अब उनमें से कितनी एक्सेप्ट की जाएंगी, नहीं की जाएंगी, इंक्वायरी होगा सब। लेकिन इतनी दरखास्तें वहां पे बताया जा रहा है। इनमें से ये जो आई हैं 38,700, इन्हें बताया जा रहा है 3,713 गाड़ियों के टूटने की ये दरखास्तें हैं। मुआवजे के लिए यहां पे ये दरखास्त दी गई है। इसके अलावा 4,085 दरखास्तें मशीनरी वगैरह, वो जो नुकसान हुआ है उसके लिए नेतन्याहू सरकार के यहां दरखास्त दी गई है कि हमें इसका मुआवजा दिया जाए। जंगबंदी के 12 घंटे नहीं हुए और आप देखिए दरखास्तें शुरू हो गई हैं ये मुआवजे के लिए। और ये देखिए तो, और ये भी बताया जा रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, न जाने कितनी हजार दरख्वास्तें अभी और आना बाकी है। ये यहां पे साफ साफ रिपोर्ट में बताया गया है। तो आप ये देखिए कि यहां पे जो बात कही जा रही थी कि कुछ भी नुकसान नहीं हुआ और सब कुछ ठीक है, अभी वहां पे ये दरखास्त नहीं आई कि कितने लोग वहां पे हलाक हुए, जो लोग मारे गए हैं, क्या उनको सरकार मुआवजा देगी, क्या उनकी रिपोर्ट कोई सामने आएगी, अभी ये देखना बाकी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां लोग नहीं मारे गए। हालांकि ईरान का ये दावा है कि उसने जो भी हमले किए वो सब मिलिट्री बेस पे किए हैं, जबकि इजराइल ने जो हमले किए हैं वो आमतौर से शहरियों पर, कई एम्बुलेंस टूटी हैं, एथलीट्स करीब 30 से 35 एथलीट्स जो हैं इसे मारे गए, कई प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, तो सब आप जानते हैं, कमांडर्स, ये सब और आम शहरियों तकरीबन 8 से 9
100 लोग जो है ईरान के मारे गए हैं। और जवाब में यहां पर भी कितना नुकसान हुआ है, अभी जानी कितना नुकसान हुआ है, इसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहां भी 100 से ज्यादा इजरायली जो है वो मारे गए हैं, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। तो बहरहाल ये आप देखिए कि नेतन्याहू के सामने ये एक बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज यही रुक जाएगा, मेरा ख्याल से ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इतना भारी नुकसान शायद ही कभी इजराइल का कभी हुआ हो और उन्हें अंदाजा नहीं था कि ईरान इस तरह से रिटिलिएट करेगा, इस तरह से रद्द अमल देगा और ऐसी मिसाइलें, जबकि परिंदा भी पर नहीं मारेगा। आयरन डोम की बात होती थी, फिर अमेरिकी थॉट्स की बात होती थी, एरो 3 एरो 2, इन सब की बात होती थी। कल मैं एक नेशनल चैनल पे बैठा था, वहां पे जो इंडियंस बैठे थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इजराइल का कुछ नुकसान हुआ है। वो कह रहे थे कि इजराइल तो जीत गया, नुकसान तो ईरान का हुआ है। लेकिन आज दुनिया देख रही है कि किस तरह से ईरान कामयाब हुआ है और अमेरिका हो या इजराइल, दोनों घुटने पे आ गए और इजराइल की तरफ से यह पेशकश की गई कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जंग बंदी की जाए, क्योंकि लोग जो है वो भाग रहे थे। आप देखिए कि उधर जो मिस्र का बॉर्डर है और 2-3 बॉर्डर जहां से इजराइल के लोग भाग रहे थे कि अब इजराइल में हमें नहीं रहना है। सेटलर्स भाग रहे थे जिन्हें ला ला के बसाया गया था और जिनके लिए गाजा को खाली करवाया जा रहा था, अब वो भाग रहे हैं कि हमें यहां नहीं रहना है, जान बची तो लाखों पाए। वो कह रहे हैं जान बचेगी तब ना, मैं यहां नहीं रहूंगा। और ये जो दावा था कि यहां कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। आप देखिए 7 अक्टूबर 2023 को हो गया, उसके बाद से मुसलसल जो है वो आईडीएफ सब निशाना बनते रहे और अब आप ये देखिए कि ईरान ने जो किया है। अच्छा, अब नई मुसीबत ये आने वाली है कि फिर नई मुसीबत ये है कि जिस तरह से अभी गाजा का मसला हल नहीं हुआ है, कैप्टिव्स अभी छूट के नहीं आए हैं, वो एक नई मुसीबत अलग है। तो अब क्या होगा, क्योंकि अब ईरान पे ये प्रेशर बन रहा है कि अब गाजा के लिए कदम उठाया जाए। मस्जिद अक्सा का दरवाजा खुल गया है, ये एक शुरुआत हुई है, लेकिन अब प्रेशर है कि गाजा में भी सीज फायर कराया जाए और वहां पे भी कत्लेआम को रोका जाए। तो बहरहाल नए चैलेंज नेतन्याहू के सामने है। नेतन्याहू इसे कैसे फेस करेंगे, कैसे जवाब देंगे, क्या होगा, बहरहाल जो भी है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएनसी न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।